भारत के इतिहास में जंग सिर्फ तलवारों से नहीं हुई है, कुछ जंग जबान से भी हुई है। ये कहानी हिंदी या इंग्लिश की नहीं, ये कहानी है पावर और पहचान की। और जब पहचान पर वार होता है तो लोग सिर्फ बोलते नहीं, जलते हैं और देश भी जलता है। साल 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ एक सवाल पैदा हुआ, अब सरकार किस भाषा में चलेगी। अंग्रेज चले गए, लेकिन इंग्लिश छोड़ गए। हिंदी थी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, लेकिन भारत सिर्फ हिंदी का नहीं था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स चल रही थी, यहाँ भाषा पर बहस हो रही थी, यहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर बहस हो रही थी। जिस भाषा में सरकार काम करती है, उस भाषा के लोग ज्यादा मौका पाते हैं, और ये बात साउथ और ईस्ट इंडिया को डरा रही थी। साल 1950 कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक कंप्रोमाइज हुआ। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश सिर्फ 15 साल के लिए। डेडलाइन रखी गई 1965। कागज पर यह सॉल्यूशन था, पर ग्राउंड पर यह काउंटडाउन था। यह कंप्रोमाइज इसलिए हुआ क्योंकि सरकार जानती थी अगर भाषा पर जिद की गई तो देश के टुकड़े हो सकते हैं। इस कहानी की शुरुआत आंध्र प्रदेश से होती है। ब्रिटिश राज में तेलुगु बोलने वाले मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। एडमिनिस्ट्रेशन तमिल और इंग्लिश में चलता था, मतलब तेलुगु लोग अपने ही इलाके में सेकेंड क्लास सिटीजन थे, यानी सरकारी नौकरी, कोर्ट, एग्जाम सब कुछ भाषा से कंट्रोल होता था। 1952 एक आदमी ने खाना पीना छोड़ दिया, नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। डिमांड सिर्फ एक थी, तेलुगु भाषा का अपना राज्य बने। 58 दिन का रेस्ट और फास्ट, और फिर मौत। उनकी मौत के बाद आंध्रा में आग लग गई, ट्रेन्स जलने लगी, ऑफिसेस तोड़े गए, सरकार हिल गई। ये पहली बार था जब भारत ने समझा भाषा को इग्नोर करना देश को तोड़ सकता है, और परिणाम निकला आंध्र प्रदेश। 1953 में आंध्र प्रदेश एक नया स्टेट बनकर उभरा। आंध्र प्रदेश की आग ने पूरे भारत को एक अलग नक्शे में बदल दिया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए। आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु। यह डिसीजन देश को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि देश को बचाने के लिए लिया गया था। साल 1965 इंग्लिश हटाने की बात शुरू हुई, और तमिलनाडु में डर सच बन गया। स्टूडेंट सड़कों पर थे, हिंदी इंपोजिशन के नारे लगने लगे, सरकारी बोर्ड्स तोड़े गए। कुछ लोगों ने सेल्फ एमोलिशन भी किया, अपने शरीर को आग लगा दी, क्योंकि जब भाषा छीनी जाती है तो लगता है जैसे पहचान छीनी जा रही हो। ये लड़ाई हिंदी के खिलाफ नहीं थी, ये लड़ाई इनइक्वालिटी के खिलाफ थी। सवाल ये नहीं था कौन सी भाषा अच्छी है, सवाल ये था कौन सी भाषा फ्यूचर डिसाइड करेगी। सरकार ने फोर्स नहीं चुनी, सरकार ने समझदारी चुनी। इंग्लिश कंटिन्यू रहेगी, कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। जब स्टेट पहचान के सामने झुक जाए तो उसे कमजोरी नहीं, लोकतांत्रिक समझदारी कहते हैं। और ऐसा ही कुछ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। टेक्स्ट बुक में लिखा गया है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, लेकिन टेक्स्ट बुक्स में नहीं लिखा गया आंध्रा के दंगे, तमिलनाडु की आग और भाषा के लिए दी गई लाशें। हिस्ट्री जब सिलेबस बन जाता है तो दर्द फुटनोट बन जाता है। आज भारत बहुभाषी देश है। कोर्ट्स, एग्जाम, साइन बोर्ड्स, सब जगह फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आंध्रा की चेतावनी ना होती तो शायद 1965 में सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, पार्टीशन भी होता। आंध्रा में शरीर दिया गया, तमिलनाडु में पहचान जली, और भारत बच गया, क्योंकि उसने सीखा भाषा को जीतना नहीं होता, समझना होता है। इसीलिए आज भी भारत जिंदा है, और इसीलिए कहते हैं यूनिटी इज नॉट इम्पोज्ड, इट इज नेगोशिएटेड। थैंक यू।